नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में। एक एक करके 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में जानेंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। देश में जल्द ही घट सकते हैं पेट्रोल और डीजल के दाम, क्रूड कीमतों ने दी राहत। 3 से 4 रुपये सस्ता हो सकता है तेल। कार में सेफ्टी फीचर्स पर सरकार का बड़ा फैसला, पीछे वाले पैसेंजर्स के लिए भी अनिवार्य होंगे एयरबैग। फिर बिखरा विपक्ष, मायावती का एनडीए प्रत्याशी जगदीप धनखड़ को समर्थन, बीजेपी पहले ही कर चुका है घोषणा। शिवसेना पर किसका हक, सुप्रीम कोर्ट ने इस पर फैसला लेने से चुनाव आयोग को रोका। संवैधानिक पीठ को सौंपा जा सकता है मामला। एमपी में दूर होगी बिजली संकट, ओंकारेश्वर बांध पर बनेगा दुनिया का सबसे बड़ा तैरता सोलर पावर प्लांट। ईडी की कार्रवाई पर भड़के राहुल गांधी, कहा हम पीएम मोदी से नहीं डरते, जो करना है कर लें। गहलोत सरकार का फरमान, कहा योजनाओं के प्रचार प्रसार के लिए बनाया डमी सोशल मीडिया अकाउंट। पंजाब सरकार ने बिजली बिल डिफॉल्ट करने वालों का बिल किया माफ, दोबारा कनेक्शन का भी मिलेगा खर्चा। व्यापारी संगठन का हर घर तिरंगा अभियान को जोरदार समर्थन, 25 करोड़ से ज्यादा घरों पर झंडा फहराने का लक्ष्य। लोकसभा में फिर टूटी मर्यादा, सदस्यों ने दिखाई तख्तियां, वेल में नारेबाजी, नहीं चली सदन की कार्यवाही। वायु प्रदूषण पर जागरूकता फैलाने के लिए आईआईटी दिल्ली की नई पहल, डॉक्टर्स और विशेषज्ञों की मिलेगी सलाह। एयरटेल इस महीने से शुरू करेगी 5G सर्विस, कंपनी ने एरिक्सन, नोकिया, सैमसंग से मिलाया हाथ। जियो 15 अगस्त को लॉन्च कर सकता है। वाहनों की बिक्री में आई गिरावट, जुलाई में सेल्स पिछले साल के मुकाबले 8% गिरी। बीजेपी के हुए कुलदीप बिश्नोई, खट्टर बोले आज ये भाजपा में आए हैं, भाजपा भी इनके अंदर जरूर आएगी। यूपी मनरेगा योजना में मरे हुए लोगों को भी मिल रही मजदूरी, खाते में पैसे ट्रांसफर होने के बाद जांच के आदेश। पराली मैनेजमेंट की तैयारियों में जुटी हरियाणा सरकार, मशीन खरीदने पर देगी 80% की छूट। श्रीलंका ने चीन के सामने टेके घुटने, संकटग्रस्त देश ने वन चाइना पॉलिसी का किया समर्थन। नेटफ्लिक्स पर अब आपको अपनी पसंदीदा मूवी देखते समय दिखेंगे विज्ञापन, कमाई बढ़ाने के लिए माइक्रोसॉफ्ट के साथ किया समझौता। त्योहारों से पहले लोगों को बड़ी सौगात, फिर 8 से 10 रुपए तक सस्ता हो सकता है खाने का तेल। गेहूं की जल्द बुआई कर उत्पादन बढ़ा सकते हैं पूर्वी भारत के किसान, इस बार गर्मी के कारण पैदावार पर पड़ रहा था असर। रक्षाबंधन पर उत्तराखंड सरकार का तोहफा, रोडवेज बसों में फ्री यात्रा कर सकेंगी महिलाएं। पीएम मोदी बोले आज़ादी के अमृत काल में नारी शक्ति को राष्ट्र शक्ति के रूप में सामने लाना हमारा दायित्व है। 3 चीनी मोबाइल निर्माता कंपनियों पर कस सकता है शिकंजा, टैक्स चोरी मामले में केंद्र सरकार ने जारी किया नोटिस। असम बन रहा जिहादी गतिविधियों का अड्डा, मदरसों की पढ़ाई पर नजर रखे माँ बाप, सीएम हेमंत। डीआरडीओ का एक और कमाल, लेजर गाइडेड एंटी टैंक मिसाइल ATGM का किया सफल परीक्षण। मल्लिकार्जुन खड़गे से ईडी ने की 7 घंटे पूछताछ, नेशनल हेराल्ड में ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव है खड़गे। अपराधियों की डिजिटल कुंडली बनाने वाला कानून लागू, आंखों की रेटिना से लेकर फुटप्रिंट तक के जरिए पकड़े जाएंगे क्रिमिनल। कांग्रेस दफ्तर में बड़ी भीड़, सजे टेंट कूलर बन रहा खाना, प्रदर्शन पर कांग्रेस का फुल प्रूफ प्लान। केरल में बड़ी मात्रा में विस्फोटक बरामद, 8000 जिलेटिन छड़े मिलने से हरकंप। दिल्ली कटरा वंदे भारत एक्सप्रेस को मिला सात्विक सर्टिफिकेट, नॉनवेज खाने और ले जाने पर रोक। सीएम योगी से राम गोपाल यादव की मुलाकात के बाद सपा में रार, अब्दुल्ला आजम खान भी भड़के। लंपी वायरस से राजस्थान में 4296 गौवंश की मौत, 2 लाख संक्रमित, 3000 गौशालाओं में अलर्ट जारी। दिल्ली पर आतंकी साया, स्वतंत्रता दिवस से पहले हमला कर सकते हैं लश्कर और जैश। देश में खत्म हो जाएंगे टोल प्लाजा, नई तकनीक से होगी वसूली, गडकरी ने दी जानकारी। केंद्र सरकार ने 15 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाई गन्ने की FRP, 5 करोड़ से अधिक किसानों को होगा फायदा। हरियाणा की फैक्ट्री में चल रहा था अवैध दवा का कारोबार, DRI की रेड में 245 करोड़ की ड्रग्स जब्त। सीमा पर बढ़ रही आबादी से घुसपैठ का खतरा, बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र को 100 किलोमीटर तक बढ़ाने की मांग।
आंध्र प्रदेश में सभी उद्योगों के लिए सीएम ने सुरक्षा ऑडिट का दिया आदेश। जल्दी होगा उच्च स्तरीय समिति का गठन। हवाई और रेल टिकट रद्द करने पर लगेगा जीएसटी। पानी और बिजली जैसी सेवाओं के भुगतान में देर की तो लेट फीस पर भी देना होगा जीएसटी। ताइवान पर बढ़ते तनाव के बीच जयशंकर की बैठकों का दौर। आसियान देशों के विदेश मंत्रियों के साथ भी हुई अलग से मीटिंग। नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप ने सरकार को सुझाया 3 बड़े रेलवे प्रोजेक्ट, खर्च होंगे 3000 करोड़ रुपए। पाकिस्तान में पोलियो का बढ़ा प्रकोप। सीवेज के नमूनों की जांच के बाद 7 शहरों में मामलों की हुई पुष्टि। कुलदीप बिश्नोई के जाने से कांग्रेस को लगेगा झटका। हरियाणा के साथ साथ राजस्थान में बिगड़ेगा गेम। भारत में कोरोना के मामले बढ़े। विशेषज्ञों ने कहा संक्रमण के लक्षण हैं हल्के। एमपी टूरिज्म के 18 होटलों में बेची जाएगी महुआ हेरिटेज शराब, सरकार ने दी इजाजत। पाकिस्तान में लोगों को लगेगा महंगाई का बड़ा झटका। 7% तक बढ़ सकते हैं दवाओं के दाम। सशस्त्र बलों के चयन प्रक्रिया में नहीं होता किसी तरह का भेदभाव, संसद में सरकार ने किया स्पष्ट। तेलंगाना कांग्रेस प्रमुख ने केंद्र सरकार से केसीआर के खिलाफ कार्रवाई करने का किया आग्रह। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में मोदी सर्किट बनाएगी धामी सरकार। पीएम के साथ शूट हुआ था मैन वर्सेस वाइल्ड। मंकी पॉक्स से कोमोर्बिडिटी वालों को है खतरा, इससे हो सकता है निमोनिया जैसा इन्फेक्शन, एक्सपर्ट। दिल्ली एनसीआर के लाखों यात्रियों के लिए खुशखबरी, रेलवे चलाने जा रहा है 28 लोकल ट्रेनें। मौसम अपडेट। यूपी के 32 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी, जाने दिल्ली बिहार सहित इन राज्यों में कैसा रहेगा मौसम। जी हां दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें। देश में जल्दी घट सकते हैं पेट्रोल और डीजल के दाम। क्रूड कीमतों ने दी राहत, जानिए कितना सस्ता हो सकता है तेल। जी हां, आने वाले समय में पेट्रोल और डीजल की कीमतें घटने की उम्मीदें बढ़ने लगी है। दरअसल कच्चे तेल की कीमतों में राहत के संकेत मिलने लगे हैं। कल ही कीमतें फरवरी के बाद के निचले स्तरों पर पहुंची थी। आज कीमतों में रिकवरी देखने को मिली है। हालांकि बढ़त के बाद भी ब्रेंट क्रूड $100 प्रति बैरल के अहम स्तर से नीचे ही है। कल ही ओपेक देशों ने सितंबर में उत्पादन बढ़ाने का ऐलान किया है, जो कि उम्मीदों से काफ़ी कम बढ़त है। इसके बाद भी तेल कीमतें $100 के स्तर से नीचे रहने से माना जा रहा है कि कारोबारियों को आने वाले समय में मांग में गिरावट की आशंका है। जानकारों की माने तो तेल में जो गिरावट का सिलसिला है, उससे आने वाले समय में पेट्रोल और डीजल की कीमतें 3 से 4 रुपये प्रति लीटर घट सकती है, जिससे आम आदमी को राहत मिलेगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कार में सेफ्टी फीचर्स पर सरकार का बड़ा फैसला। पीछे वाले पैसेंजर्स के लिए भी अनिवार्य होंगे एयरबैग। जी हां, कार में सफ़र करने वाले पैसेंजर्स की सुरक्षा के लिए सरकार एक और बड़ा कदम उठाने जा रही है। संसद में केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने बयान दिया है कि सरकार एक ऐसे प्रस्ताव पर काम कर रही है जिसमें आगे के साथ साथ कार में पीछे के एयरबैग भी अनिवार्य होंगे। इस प्रस्ताव पर सरकार विचार कर रही है। नितिन गडकरी का कहना है कि सरकार जल्द ही इस पर कोई फैसला कर सकती है। सड़क हादसों के दौरान जाने वाली जान पर लगाम लगाने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। लंबे अरसे से ऐसी मांग की जा रही थी कि पीछे बैठने वाले यात्रियों की सुरक्षा का भी ख्याल रखते हुए रियर पैसेंजर एयरबैग नई कारों में अनिवार्य किए जाएं। अब इस पर जल्द ही सरकार कोई फैसला कर सकती है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो पंजाब सरकार ने बिजली बिल डिफ़ॉल्ट करने वालों का बिल किया माफ़। दोबारा कनेक्शन का भी मिलेगा खर्चा। जी हां, पंजाब सरकार ने घरेलू श्रेणी के सभी उपभोक्ताओं की बिजली बिल माफ़ करने का फैसला किया है। आदेश के मुताबिक 31 दिसंबर 2021 तक के बकाया बिजली के बिल को माफ़ करने का फैसला किया गया है। भगवंत मान सरकार के यह कदम आम आदमी पार्टी के चुनावी वादों का हिस्सा है। इस संबंध में पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा नोटिफिकेशन भी जारी की गई है। पंजाब के बिजली मंत्री ने इसे डिफ़ॉल्टर घरेलू बिजली उपभोक्ताओं के लिए राहत भरे कदम बताए हैं। बिजली मंत्री ने बताया है कि पंजाब सरकार की तरफ से राज्य के सभी घरेलू बिजली उपभोक्ताओं जिन्होंने बिजली बिलों की अदायगी नहीं की है, उनके बकाये को माफ़ कर दिया गया है। कैबिनेट मंत्री ने यह भी बताया है कि जिनके बिजली कनेक्शन काटे गए हैं, उनके कनेक्शन दोबारा जोड़ दिए जाएंगे। इतना ही नहीं, कनेक्शन दोबारा कराने पर आने वाले खर्च की अदायगी भी पंजाब सरकार वहन करेगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो त्योहारों से पहले लोगों को बड़ी सौगात, फिर 8 से 10 रुपये तक सस्ता हो सकता है खाने का तेल। जी हां, त्योहारी सीजन में खाने के तेल के दाम घट सकते हैं। सरकार ने तेलों के दाम घटाने के लिए अपने प्रयास तेज कर दिए हैं।
खाद्य तेलों की समीक्षा करने के लिए खाद्य सचिव ने कल खाद्य तेल कंपनियों के साथ बैठक बुलाई है। सरकार कंपनियों को 10 रुपए तक दाम घटाने के लिए कह सकती है। इससे आम लोगों को भी लाभ मिलेगा, क्योंकि कई महीने से तेलों के दाम लगातार ऊंचाई पर बने हुए हैं। हालांकि कुछ दिनों से दाम में कमी देखी जा रही है, लेकिन त्योहारों पर कमी का असर कुछ और खास होगा। सरकार अगर खाद्य तेलों के दाम कम करने में सफल रहती है तो त्योहारी सीजन में आम लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। सरकार इसके लिए खाने के तेल की कीमतों की समीक्षा करेगी। बैठक के बाद करीब 8 से 10 रुपए खाने का तेल सस्ता हो सकता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो आइए दोस्तों फटाफट जान लेते हैं आज के ताज़ा मौसम समाचार वेदर न्यूज अपडेट के बारे में। तो सबसे पहले कुछ हेडलाइंस और मौसम की बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। यूपी के 32 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी, जाने दिल्ली, बिहार सहित इन राज्यों में कैसा रहेगा मौसम। राजस्थान में मानसून का दूसरा दौर शुरू, अगले 24 घंटों में इन जगहों पर भारी बारिश की चेतावनी जारी। देश के कई राज्यों में इन दिनों झमाझम बारिश हो रही है। मानसून उत्तर भारत के राज्यों में अपना प्रभाव दिखाने लगा है। हिमाचल, पंजाब, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में बारिश की रफ्तार काफ़ी तेज हो गई है, जिसके चलते जान माल के नुकसान की भी खबर आने लगी है। इन सब के अलावा मौसम विभाग ने आज यूपी और बिहार के कई जिलों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। उत्तर प्रदेश में बीते कुछ दिनों से अच्छी बारिश हो रही है। मौसम विभाग आज यूपी के 32 जिलों में बारिश की संभावना को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया है। राज्य के जिन शहरों में बारिश की संभावना जताई गई है उनमें बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रयागराज, फतेहपुर, सोनभद्र, मिर्जापुर शामिल है। वहीं बिहार में पिछले 4 दिनों से कभी बूंदाबांदी तो कभी रिमझिम बारिश हो रही है। पटना समेत राज्य के मुजफ्फरपुर, वैशाली, गोपालगंज, पूर्वी चंपारण, गया, नवादा, बांका, जमुई, औरंगाबाद व किशनगंज जिले में भारी बारिश के आसार हैं। राजधानी समेत प्रदेश के अन्य हिस्सों में मेघ गर्जन, वज्रपात व मध्यम स्तर की बारिश के आसार हैं। इन सभी मौसमी प्रभाव को देखते हुए मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से अलर्ट जारी करते हुए लोगों को सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी गई है। वहीं देश भर में बने मौसमी सिस्टम की बात करें तो मानसून ट्रफ अब गंगानगर, हिसार, अलीगढ़, हरदोई, वाराणसी, जमशेदपुर, बालासोर और फिर पूर्व दक्षिण पूर्व की ओर बंगाल की खाड़ी के उत्तर पूर्व की ओर जा रही है। मध्य उत्तर प्रदेश के दक्षिणी भागों पर एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बना हुआ है, जिसके चलते अगले 24 घंटों के दौरान केरल, कर्नाटक, मराठवाड़ा में भारी बारिश हो सकती है और मेघालय, मणिपुर, गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान में हल्की से मध्यम बारिश के साथ 1 या 2 स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, रायलसीमा, मध्य महाराष्ट्र और कोंकण और गोवा में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। दोस्तों आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाएं और साथ ही इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिले।